हेलो बच्चों, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन का देखे। पहला देखे, सेकंड नंबर आपका होमवर्क है, आप लोग बनाकर भेजिएगा, ठीक है। अभी हम लोग 10 नंबर का सोल्यूशन देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। इसके अलावा सब एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है और आसानी से सोल्यूशन हो जाता है। जैसे देखते हैं, बोला है ट्रायंगल PQR एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट क्यू। देखो क्यू पर हम लोग राइट एंगल बना दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं, PR प्लस QR, यानी इसका वैल्यू और ये दोनों का वैल्यू, ये इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों को जोड़ कर दे दिया क्या 25 सेंटीमीटर। यानी PR प्लस QR दे दिया कितना 25 सेंटीमीटर, ये दे दिया हमको, ठीक है। पूछ रहा है कि PQ 5 सेंटीमीटर दे दिया, यानी ये 5 सेंटीमीटर दे दिया। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P tan P। अगर हम किसी तरह से दोनों का अलग अलग अगर वैल्यू निकाल दे तो क्या इसका हम लोग सोल्यूशन नहीं कर लेंगे आसानी से। देखते हो कैसे निकालेंगे, हमको नहीं पता है तो हम लोग वेरिएबल मान रखते हैं। क्या रखते हैं? वेरिएबल वैल्यू रखते हैं। मान लेते हैं कि PR का वैल्यू x रख देते हैं। कितना? PR का वैल्यू x रखते हैं। हम x हम इसलिए रखते हैं क्योंकि हम x पर ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, इसीलिए ओ वाला x आप लोग मत समझ लीजिएगा, ठीक है। QR इक्वल टू करना 25 सेंटीमीटर। तो Q x बराबर क्या हो जाएगा? x का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो एक क्या हो जाएगा? QR बराबर क्या हो जाएगा बताइए। QR का वैल्यू अपना फाइंड करना है तो QR क्या हो जाएगा? इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 25 माइनस x हो जाएगा कि नहीं। तो अर्थात हम लोग PR माने हैं x, ये कितना हो गया 25 माइनस x। आप किसी को भी x मान सकते थे, इसको मानिएगा x तो ये हो जाएगा 25 माइनस x। फिर वैसे आप सोल्यूशन कीजिएगा। अब हमारा वही काम पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये चाहिए ना 90 डिग्री के सामने, यानी x का स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। किसी को भी मान लेते हैं, 5 का स्क्वायर मान लेते हैं प्लस b का स्क्वायर, यानी 25 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये देखो ये माइनस b का होल स्क्वायर आपको दिख रहा है, यानी ये माइनस b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, या वैसे नहीं तोड़ना आता है तो आप लोग ऐसे तोड़ेंगे। 25 माइनस x स्क्वायर का मतलब क्या? इसी को 2 बार मल्टीप्लाई, इसी को क्या 2 बार मल्टीप्लाई 25 माइनस x होगा। स्क्वायर का मतलब ये ना होता है, इसी चीज को 2 बार मल्टीप्लाई। फिर x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 25 प्लस। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम लोग अलजेब्रा में? इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 को 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 625। और फिर इसी को इसमें भी करते हैं तो माइनस 25x होगा कि नहीं यहाँ पे। अब फिर माइनस x को फिर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस 25x। और फिर माइनस x को इसमें माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, यानी क्या हो जाएगा प्लस x स्क्वायर। आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए 25 को 25 से मल्टीप्लाई किए 625 आ गया। फिर 25 को फिर इससे x से मल्टीप्लाई किए, ये प्लस में माइनस में प्लस माइनस माइनस 25x। फिर माइनस x को इसमें मल्टीप्लाई किए। ये आप लोग अलजेब्रा में आप लोग सीखे होंगे 8 या 9 क्लास में। ये क्या हो जाएगा माइनस 25x। अब फिर माइनस x में माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x स्क्वायर। अब देखते हैं, अब देखिए x स्क्वायर को एक साइड लाएंगे, जितना x है इधर ला देते हैं, x को एक साइड ले आएंगे, x स्क्वायर को इधर लाएंगे, फिर उसका x स्क्वायर को इधर लाएंगे। माइनस 25x और माइनस 25x इधर आएगा तो क्या होगा प्लस 25x, और प्लस 25x होगा। अब इधर क्या बचेगा 625 और प्लस 25, यानी इक्वल टू 25 प्लस 625, यही बचेगा ना हम लोग को। तो देखते हैं यहाँ से x स्क्वायर प्लस में माइनस में है तो 0 हो जाएगा। 25x और 25x कितना आ जाएगा 50x इक्वल टू 650 आएगा। 625 और 25 में जोड़ेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 650 बाई 50। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 13, 13 बचे 65। x का वैल्यू 13, x का वैल्यू 13, x का वैल्यू यहाँ पर हमारा इसका वैल्यू कितना आएगा 13। तो हमको चाहिए कितना QR का वैल्यू, तो QR का यहाँ से वैल्यू क्या निकल जाएगा हमको QR इक्वल टू 25 माइनस x का वैल्यू अभी 13 ला दिए हम लोग, x का वैल्यू कितना 13। तो QR कितना हो जाएगा यहाँ से 12, कितना हो जाएगा 12।
समझ में आ रहा होगा। क्यू आर क्या हो जाएगा 12। अब बस इसको निकालो, वैल्यू रखते हैं और इसको निकालते हैं। तो साइन पी हमको निकालना है, क्या निकालना है साइन पी। और थोड़ा इधर कर देते हैं, दिखेगा नहीं आप लोग को। साइन पी के मतलब हम लोग क्या पढ़े थे, पी बाई एच, पी बाई एच। अर्थात साइन पे निकालना है तो पी और एच चाहिए, तो एंगल पकड़ेंगे। एच तो फिक्स होगा, एच तो नीचे में जो आएगा वही आ जाएगा, अर्थात पी बाई एच, पी बाई एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी हमारा क्या आ जाएगा, एच तो फिक्स है यानी 13 आ जाएगा। पी पता करेंगे एंगल से, एंगल से फिर साइन पी, तो पी क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर चाहिए तो सामने जाएंगे, यानी ये वाला निकला था हम लोग को कितना 12, 12 निकला था ना, तो 12 यानी 12/13। और ये तो पूछा था। और सेकंड पूछा था cos p, क्या cos p का b/h। b देखते हैं, b देखते हैं, h तो फिक्स होगा, h नीचे में तो 13 ही आएगा। b देखते हैं, एंगल क्या है p, एंगल p है तो परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा 5 यानी 5/13। एक और पूछा था tan p, क्या पूछा था tan p, tan p क्या होता है p/b यानी p एंगल है तो p क्या हो जाएगा 12 यानी 12/5 यानी 12/5। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो गया। यही तो हम लोग को 10 नंबर में पूछा था। देखिए हम लोग कुछ नहीं किए, जो किए यहाँ पर आकर ध्यान देते हैं, फिर से समझते हैं 10th नंबर, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, फिर से समझेंगे। बोला है ट्रायंगल लिखा है PQR, क्यू पर क्या है राइट एंगल बना दिए, PR प्लस QR यानी इसको इसको मिलाकर दिया कितना 25 यानी PR प्लस QR कितना दिया 25। PR को हम लोग x मान लिया, QR को भी x मानेगा, आंसर सेम आएगा। तो QR में यहाँ से निकल जाएगा 25 माइनस x। फिर हम लोगों ने क्या किया पाइथागोरस थ्योरम लगाए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है h² = p² प्लस b²। तो x का स्क्वायर, h क्या है x का स्क्वायर, फिर p क्या है 5 का स्क्वायर, b क्या है 25 माइनस x का स्क्वायर, फिर x² 5 का स्क्वायर 25 और 25 माइनस x का होल स्क्वायर, यानी एक ही संख्या को दो बार मल्टीप्लाई करना है। इसको दो बार मल्टीप्लाई किए, इसको अलजेब्रा में आप लोग मल्टीप्लाई सीखे होंगे, उसको यहाँ पर सॉल्यूशन किए, फिर वहां से सॉल्यूशन किया, सभी x को एक साइड लाएंगे तो जो माइनस था ये प्लस हो गया, ये माइनस है प्लस है, इक्वल के एक साइड लाते हैं तो माइनस प्लस में चल जाता है, ये भी प्लस था तो इधर आया तो माइनस, एक प्लस एक माइनस कट जाता है, आप लोग जानते होंगे। और 25 को 25 को जोड़े तो 50x आया, और 625 को 25 में जोड़े तो क्या आएगा 650। x का वैल्यू क्या आ जाएगा 650/50, x यहाँ से निकल जाएगा 13 आपका निकल जाएगा, अर्थात इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 13, x का वैल्यू 13। हमको QR का वैल्यू चाहिए था, तो QR था कितना 25 माइनस x, तो QR क्या हो जाएगा 25 माइनस 13, तो QR का वैल्यू यहाँ से हमको क्या फाइंड हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब बस वही काम करेंगे जो पहले करते आए हैं, अपना साइन p एंगल पकड़ेंगे, फिर परपेंडिकुलर निकालेंगे, और फिर h तो फिक्स होता है, h यहाँ पर 13 हो गया, परपेंडिकुलर निकाले, एंगल p पकड़े, सामने वाला यहाँ अर्थात 12 आया था 12/13, cos p निकाले b/h होता है, एंगल p पकड़ेंगे, ये तो परपेंडिकुलर होगा, चाहिए था बेस यानी 5/13, tan p/b अर्थात p यही ना हो जाएगा, और b यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे। थैंक यू। सर इतना नंबर नहीं बनाएंगे।